फिर से हम आप अपन याद का ताजा करा जाए और प्राकृत के बारे में जैसे हम आप हर हफ्ता बैठ के एक जगह पे समय निकाल के इकट्ठा हुआ जाते हैं। तो अगर हम प्राकृत का ना समझब तो फिर इकट्ठो भय समय देहे कोनो मतलब ना है। सही है कि नहीं? चलें मीटिंग की शुरुआत करा जाए। प्राकृत क्या है? प्राकृति प्राकृति जैसा हमारा आपका जब से जन्म होता है, जन्म से लेकर के मरने तक, जन्म से लेकर के मरने तक हम प्राकृत से ही चलते हैं, उसी 5 तत्व से ही चलते हैं, उसमें बाकी छठवां कोई तत्व और नहीं है। सही है कि नहीं? लेकिन हम आप जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। देखिए यहां पे दो बातें होती हैं। एक बात होती है किसी चीज को जानना और एक बात होती है मानना। सही है कि नहीं? अगर हम जान कर के भी अगर किसी भी चीज को नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सारी गलती हमारी स्वयं की है, खुद की है, ना कि किसी और की। सही है कि नहीं? अब वह 5 तत्व क्या है? जैसे पहला तत्व क्या है? हवा। हवा आज हवा यानी कि ऑक्सीजन की किसको जरूरत नहीं है? सही है कि नहीं? आज ऑक्सीजन की किसको जरूरत नहीं है? हमको ऐसा लगता है सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। कोई भी हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, सबको है। बस इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जहां पर हम आप हैं, यहां पर सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में ज्यादा दिमाग है। सही है कि नहीं? बाकी और चीजों में और जानवर में, पशु में, पक्षी में दिमाग तो है उनके पास भी लेकिन ज्यादा नहीं है। उनके उपयोग भर का है लेकिन हमारे उपयोग के लिए वो नहीं है। सही है कि नहीं? अब हवा की जरूरत सबको है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हवा की जरूरत हमको नहीं है। अभी आप देखे होंगे, सुने भी होंगे या मोबाइल के माध्यम से आप देखे भी होंगे कि लगभग अभी 4 या 5 दिन हुआ, ठीक है, मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ, महाकुंभ में भीड़ इतना ज्यादा हो गई, इतना ज्यादा भीड़ हो गई कि भगदड़ के चलते कुछ लोगों की जानें भी चली गई। प्राकृत करे उनके साथ अच्छा हो, ठीक है। जो कुछ लोग घायल भी हैं। सुनने में और वीडियो में देखने में भी आया कि पब्लिक इतना ज्यादा इकट्ठा हो गई कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बात आप समझिएगा। जैसे बेशक अभी हम आप यहाँ पे हैं, काफी पेड़ पौधे हैं, बात आप ध्यान समझिएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हर एक जगह पे अगर इंसान आ जाए, हर जगह पे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कोई खड़ा हो जाए, यहाँ खड़ा हो जाए, यानी कि पूरी धरती भी इतनी दूर में कुल मनुष्य ही आ जाएंगे तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा? सही है कि नहीं? क्योंकि जो हम आप ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो पेड़ पौधे लेते हैं, यानी कि दोनों दोनों से चल रहा है। बात आप समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पेड़ को भी है और ऑक्सीजन की जरूरत हमको आपको है। बात समझिएगा। तो अब हमको क्या करना है? हवा यानी कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, काटना नहीं है। हाँ, अगर गलत जगह पे है, आप कोई मकान अपना बना रहे हैं और भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप उस परिस्थिति में यदि अगर आप
काटते भी हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि उसके बदले में आपको फिर से पौधा नया लाकर लगाना है। बात समझ रहे हैं साहब? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे तत्व पे आते हैं। दूसरा तत्व है पानी। क्या है? पानी। आज हमारे आपके शरीर में लगभग 60 से 70% के आसपास देखा जाए तो हमारे आपके पूरे के पूरे शरीर में क्या है? पानी ही पानी है। बात आप समझिएगा, सही है कि नहीं? हमारे आपके पूरे शरीर में क्या है? पानी ही पानी है। अब ध्यान से आप समझिए, यह बात समझने योग्य है। अगर हमारे आपके शरीर में अगर पानी वही ज्यादा हो जाता है, क्या होता है? ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत, कम हो गया पानी तो भी दिक्कत, कहीं ना कहीं हमको आपको दिक्कत देगा। इस पृथ्वी पर भी देखिए, ज्यादा अगर पानी आ जाता है तो हमको आपको मकान छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, कहते हैं बूढ़ा आ गया है। सही है कि नहीं? आपको भी पता है कि एक भाग में धरती है, एक भाग में धरती है और 3 भाग में पानी है। सही है कि नहीं? एक भाग में पृथ्वी है, 3 भाग में धरती है। हाँ, माफ कीजिएगा, एक भाग में धरती है और 3 भाग में पानी है। अब यह जो धरती एक भाग में है, पूरा हमने आपको मीटिंग में बताया था कि 195 देश हैं, तो 195 देश की जितनी भी धरती है, सारी धरती सब वो जुड़ेगी। उसको भी जोड़ने के बाद भी एक ही भाग में धरती है और 3 भाग में पानी है। चारों तरफ पानी है, हर जगह पानी, हर जगह पानी। सही है कि नहीं? लेकिन आज हम आप क्या कर रहे हैं? पानी को देख रहे हैं। आज देखिए मोटर लग गया है, कोई अगर 1 लोटा पानी पीने की जरूरत है तो मोटर चलाते हैं, 1 लोटा लेंगे पानी और पानी क्या हो जाता है? खराब चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। सही है कि नहीं? अब देखिए पानी की वजह से जो हमारी आपके यहाँ देखिए बीमारियां बहुत तेजी से आ रही हैं, इसके पीछे का एक कारण और आप समझिएगा। जो हम आप डाई, यूरिया, पोटास, ये सब चीज जो ये खेतों में डाल रहे हैं पैदावार लेने के लिए, ये पानी के ही माध्यम से धीरे 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 वो जमीन में चला जा रहा है और वही पानी हम आप पी रहे हैं, यानी कि पानी में भी केमिकल हो गया। बात आप समझिए, शुद्ध पानी अभी हम आप पीने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा समझिए हमारे तरीके से। जो हम आप इसमें यूरिया, पोटाश, डाई डालें, उसको सींच रहे हैं, बारिश हो रही है, धीरे धीरे जमीन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो पानी हमारा दूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसी पानी को हम आप पी रहे हैं। हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर ना बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी हैं और सबका अलग अलग काम है। बात आप समझिए। जैसे देखिए यहाँ कुल जब झुर्रीपन आने लगता है, चमड़ियां क्या होती है? सिकुड़ने लगती हैं, तो क्या होती है? कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं, तब ऐसा होता है। सही है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? जिस तरीके से पसीना निकलता है हमारे आपके शरीर से, वैसे बाहर से भी अगर आप जैसे नहाते हैं, जैसे अभी आप नदी में नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हैं, तो जितना देर तक आप रहेंगे उसमें, फिर वो बाहर का भी पानी आपके शरीर में क्या करेगा? सोखेगा। बहुत सारा इसमें छेद है ना शरीर में, हाथ में, पैर में, हर जगह। ठीक है, तो अब से हमको आपको क्या करना है? पानी की इज्जत करनी है, पानी को बचाना है और पानी को अपना मानना है। एक प्रकार से कहें तो हम पानी की ही हमको पूजा करनी है, हवा की ही हमको पूजा करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं। अगला तत्व धरती। आज यह धरती माँ हमको आपको सब कुछ दे रही है। हम आप जो कुछ भी चाहते हैं, ये धरती, ये पृथ्वी, ये सृष्टि हमको आपको देती है
और इसके पीछे एक कारण और आपको हम बता दे रहे हैं, यह रहस्य है एक ऐसा कि जो कुछ भी आप इस सृष्टि से मांगेंगे वह आपको मिलेगा। कब? जब आप मांगेंगे तब, नहीं मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप मन में सोचते रहिए मत मांगिए, नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पुकारेंगे, सृष्टि को आदेश देंगे, प्राकृतियों को आदेश देंगे, पांच तत्व को आप आदेश देंगे, हे धरती माँ ये चीज मेरा पूरा करवाइए, हे हवा पूरा करवाइए, सही है कि नहीं, पानी पूरा करवाइए, तो वो क्या होगा? करवाएगा। आज इस धरती पे हम आप देखिए तमाम चीजें खाने पीने से लेकर के हर एक तरीके से उत्पन्न कर रहे हैं और उसको खा पी रहे हैं हम, सही है कि नहीं? क्लियर है? तो असलियत में हमारा सब कुछ क्या है? यही सब है। बात समझिएगा। चलिए अगले तत्व पे आते हैं, सूर्य। सूर्य सूर्य का काम क्या है? देखिए अभी सूर्य इतना तेज निकले हुए हैं, फरवरी महीना चल रहा है, सही है कि नहीं? और देखिए कितना तेज, आज 3 फरवरी है। आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले हमने देखा, या 10 साल पहले ही, कि इस महीने में ठीक ठाक ठंडी पड़ती थी, सही है कि नहीं? ठीक ठाक क्या? ठीक ठाक ठंडी पड़ती थी। लेकिन आज चारों मौसम एक बराबर नहीं हो रहे। जो हमारे आपके देश में आए थे कब्जा करने के लिए ब्रिटिश से लोग, उनको भारत क्यों पसंद आया? कभी आप इस पे विचार करिएगा, क्योंकि भारत देश ऐसा है ना जहां पे 4-4 महीने के ऋतु होते हैं, बरसात, ठंडी, गर्मी। बाकी और देशों में ऐसा नहीं है। और हमारे आपके यहाँ मिट्टी ऐसी है, धरती ऐसी है, यहाँ पे हर एक तरीके से पैदावार होती है, हर एक चीज हो जाता है, जो चीज वो वही हो जाएगा। बात समझिएगा, सही है कि नहीं? तो हमारा सूर्य की गर्मी का प्रकोप क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे का कारण एक है, वायुमंडल जो पृथ्वी पे है, वायुमंडल कम हो रहा है। क्योंकि हम आप क्या कर रहे हैं? पैसे के लालच में पेड़ को क्या कर दे रहे हैं? कटवा दे रहे हैं। ठेकेदार भी हैं, सही है कि नहीं? इसके भी ठेकेदार हैं, केवल वो पेड़ काट रहे हैं। तो वायुमंडल जब पेड़ कट जाएगा तो वायुमंडल क्या होगा? कम हो जाएगा। वायुमंडल जब कम होगा तो धूप ज्यादा लगेगी, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। इसका बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम पर्यावरण के साथ छेड़खानी ना करें, तब तो सही है। चलिए अगला तत्व क्या है? आसमान। ठीक है, आसमान देखिए अनंत है, ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो बादल दिखते हैं हमको आपको, मान के चलिए 15 से 20 किलोमीटर के अंदर ही सारे बादल रहते हैं, इसके ऊपर पूरा खाली है। कभी आप प्लेन में बैठिएगा, एरोप्लेन में, और आप जब जाएंगे तो बादल को जब आप डाकेंगे, ऊपर आप देखने का प्रयास करेंगे, पूरा आसमान आपको खाली नजर आएगा, ऐसे नीला पूरा। बात आप समझिएगा, ठीक है? बादल की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक ही रहती है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रहती। अब इन पांचों तत्वों का हमारे आपके शरीर में क्या काम है? थोड़ा सा ये बात समझिएगा। हवा हमने आपको बताया ही, फिर से आप समझिए, हवा हमारे आपके शरीर में बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और मरने के लिए हवा बंद तो मर गए। पानी, पानी मतलब खून, वो भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है कि नहीं? अगला है धरती, जो हमारे मांस हैं, सब क्या है? ये धरती का अंग है। सूर्य, अंदर देखिए पसीना निकलता है, गर्मी है हमारे आपके अंदर, किसका काम है? सूर्य का काम है, सही है कि नहीं? सूर्य का इतना बड़ा प्रभाव है कि आप 2 पेड़ लगाइए, जैसे आपको बताया ही जाता है, एक पेड़ के नीचे पेड़ आप लगा दीजिए, उसको आप देते रहिए, खाद दीजिए, पास दीजिए, उसको गोबर की खाद दीजिए, निराई करिए, गुड़ाई करिए, पानी दीजिए,
ठीक है, लेकिन अगर सूर्य की रोशनी नहीं पाएगा तो क्या होगा? खत्म, वो छांव मार दी है। ऐसा ही तो कहते हैं ना हम लोग, वो छांव मार दी है। बात समझिए। अगला, आसमान। आसमान जिस तरीके से खाली है, वैसे हमारे आपके शरीर में भी बहुत जगह क्या है, ये सब खाली जगह है। किसका काम है? आसमान का काम है। यही 5 तत्व से हमारी आपकी शरीर बनी हुई है, और यही 5 तत्व इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं, पूरी दुनिया को। आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी कोने में आप चले जाइए, हर जगह आपको हर चीज नहीं मिलेगा। जिस तरीके से अभी हम आप यहाँ पे दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गई, सब्जी हो गया खाते हैं, वैसे आप बाहर चले जाइए, अपने इंडिया में ही आप चले जाइए, साउथ इंडिया में चले जाइए, आप गोवा में चले जाइए आप, ठीक है, मुंबई में आप चले जाइए, हर जगह का क्या है, खाना भी अलग है, अपने ढंग से वो लोग खाते हैं। सही है कि नहीं? कहीं कहीं आप चले जाइए विदेशों में, सांप, नेवला, सही है कि नहीं, बीछी जो होती है, ये सब क्या करते हैं, खाते हैं। तो हर जगह का कल्चर और अपना ढंग, अपना तरीका, अपनी बोली भाषा, अपना रहन सहन, सब कुछ क्या है, अलग है। शादी ब्याह करने का तरीका भी अलग है, लड़ाई झगड़ा भी करने का तरीका अलग है, बातचीत करने का तरीका अलग है। लेकिन ओझा साहब एक चीज समझिए आप, कि ये 5 तत्व जो है, ये आप कहीं चले जाइए, हर जगह आपको मिलेगा। हर जगह उसी रकम की साइकिल, उसी रकम का गाड़ी, उसी रकम का कपड़ा, उस तरीके से बोली भाषा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये 5 तत्व आपको कुल मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे, हर जगह। बारिश होती है, प्राकृत भेदभाव नहीं करता है, समुद्र में भी पानी बरसता है। आप सोचिए वहां पानी की क्या जरूरत है, अगर हो कोई जरूरत तो आप बताइए, लेकिन समुद्र में भी बारिश होती है। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है कि प्राकृत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, कोई भेदभाव नहीं। बस आप जैसा रहोगे, जैसा करोगे, वैसा आपको मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बेकार करोगे तो बेकार मिलेगा। जैसे कहावत कही गई है कि जो बोओगे वही काटोगे। सही है कि नहीं? जो बोओगे वही, आम लगाए हो तो आम खाओगे, अब बबूल का पेड़ लगाए हो तो कांटा जरूर गड़ेगा। सही है कि नहीं? देखिए अब यहाँ पे फूल लगाया गया है, देखिए फूल लगा हुआ है। सही है कि नहीं? अब यहाँ पे हम ले आके कांटा वाला चीज लगा देंगे तो वो चीज होगा। सेम उसी तरीके से हम आप जो भी चीजें करते हैं वो सब जुड़ता रहता है। कौन जोड़ता है? यही प्राकृत जोड़ती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, और कहीं पर कोई डायरी नहीं है, ना किसी का किस्मत है, ना भाग्य में, जैसे कहते नहीं किस्मत में लिखा था, हमारे भाग्य में लिखा था, हमारे नसीब में लिखा था, ये तो होना ही था, होने को कौन टाल सकता है। हम आप ये चीज जब कहते हैं, क्या कहते हैं, ये चीज गलत है। होनी को कुछ चीजें होती है ना, प्रॉब्लम हम आप जान के क्रिएट करते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि अगर हम किसी से झगड़ा करेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा, बात बढ़ेगी, इससे अच्छा पहले ही सॉल्व कर दे भैया, नहीं करेंगे, बात खत्म। कुछ चीजें हम जानते रहते हैं कि हमारे बगल में जमीन है, जानते हैं दूसरे की है, उसके बाद भी उसको कब्जा करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उसकी तो सजा आपको मिलेगी ही ना भाई, आपको नहीं मिलेगी तो आपके अगले जन्म को मिल जाएगी। मिलेगी जरूर साहब जी, हम कह रहे हैं अगर आपको नहीं मिले तो आपके बच्चों को सजा मिल जाएगी, रोक नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो भी तो आप ही का जन्म है, क्योंकि अगला जन्म तो आपका बच्चा है और पिछला जन्म आपके माता पिता हैं। सही है कि नहीं? अगला जन्म फिर उसके बच्चे होंगे, अगला जन्म उसके बच्चे होंगे, तो सजा तो मिलना एकदम तय है।
प्राकृत देगी, बस फर्क इतना है, अगर आपको जल्दी सजा मिलेगी तो कम सजा मिलेगी, और जितना लेट में सजा मिलेगी उतना ज्यादा सजा मिलेगी आपको। बात समझिए, ठीक है। ये हो गया प्राकृत। अगला रास्ता क्या है? कर्म। बात आप समझिएगा, अगला रास्ता क्या है? कर्म। हमको आपको जो भी कर्म करना है हमेशा आप याद रखें, सोच के विचार के कर्म को आप करें, ये बात आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और कर्म में भी कई तरीके से हैं कर्म, जैसे, बात आप समझिएगा, जैसे जैसे अगर आपने तो जो कर्म गलत किया किया, अब अगर जैसे ओझा साहब आप सोच रहे हैं कि हम अपना कर्म ना गलत करें, हम किसी को ना मारें, आपके बगल में भैया बैठे हैं, आप इनसे बोल के किसी को मरवा दिए, चाहे एक ही थप्पड़ मरवा दिए, किसी को गाली दिलवा दिए, तो वो कर्म इनके में नहीं जोड़ा जाएगा, वो आपके कर्म में जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपने आदेश दिया। क्या दिया? आपने आदेश दिया। जैसे होता है ना, कभी कभी कुत्ता भी अगर परेशान कर रहा है घर में आके, तो हम कहते हैं ना बेटवा मारेगा दौड़ाई के, तो उस जगह उस बच्चे की गलती नहीं है, उस जगह मेरी गलती है, क्योंकि हम मेरे आदेश पे काम हुआ है, वो हमने आदेश दिया। कर्म किसने गलत किया? हमने कर्म गलत किया। आपको हमेशा याद रहे, जो भी कर्म करिए सोच समझ के करिए, सोच समझ के, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, आप चेक करते रहिए, हम जो कर्म कर रहे हैं अच्छा है बेकार है, अच्छा है बेकार, अच्छा है करेंगे, बेकार है इंतजार करेंगे, थोड़ा सा और धैर्य रख ले, और धैर्य रख ले, और धैर्य रख ले, और धैर्य रख ले, और धैर्य रख ले। बस समझिएगा, धैर्य रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, तो एक दिन फिर क्या होगा? अपने आप वो काम हो जाएगा। बात आप समझिए, ठीक है। और हमारा कर्म गलत कहां पे होता है? लालच के चक्कर में गलत होता है। लालच, हमारे अंदर लालच आ जाती है और हम अपना कर्म क्या करते हैं? गलत कर लेते हैं। अब लालच की जगह पे आपको क्या करना है? धैर्य रखना है। बात आप समझिएगा, लालच की जगह आपको क्या करना है? धैर्य रखना है। हाँ, आप धैर्य रखिए, कोई आ रहा है बेवजह अगर आपसे बहस कर रहा है, आप धैर्य रखिए, इंतजार करिए, बोलने दीजिए, उसको बोलने दीजिए, वो खुद चला जाएगा, क्योंकि उसको प्राकृत दूर कर देगी। इसका प्रैक्टिकल लीजिए, यही हवा, यही पानी, यही सूर्य, यही आसमान, यही धरती, वो आपको दूर उसको कर देगी, दूर। बात आप समझिएगा, बस अपने कर्म से आपको किसी को दुखी नहीं करना है, ये विशेष रूप से ध्यान में रहे कि अगर आप प्राकृतिक विज्ञान सत्संग से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको प्राकृत को मानना पड़ेगा, कर्म आपको अच्छा करना पड़ेगा, और अगला क्या है? सच। अब इस बात पे हम जानना चाहेंगे कि ओझा साहब सच के रास्ते पे आप कितना % आगे निकल गए हैं, या अभी झूठ कुछ बचा है? काफी निकल गए। तो अभी झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं आप? अच्छा, ओझाई, अच्छा ओझाई करेंगे तो आप झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है साहब जी, आप बताएं भैया जी, सच के रास्ते पे आप चलना चालू किए कि नहीं? चालू किए हैं, बिल्कुल। आप साहब जी चल रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, जब हम सच बोलेंगे ना, सच 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 सच, इतना जब आप सच सच बोलने लगेंगे तो आपके पास एक पावर आने लगेगी, ऊर्जा जिसको कहते हैं। जिस तरीके से आपका घर जब दोष में रहता है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जब वो नकारात्मक ऊर्जा आती है तो हम आप क्या कहते हैं? कि भूत आ गए हैं। क्या कहते हैं? भूत आ गए हैं। बात आप समझिएगा, सही है कि नहीं? क्या कहते हैं हम आप? यही कहते हैं ना कि भूत आ गए। बात आप समझिएगा। तो यह भूत जो है, भूत तो असलियत में दिखाई भी नहीं देता है। बात आप समझिएगा,
दिखाई नहीं पड़ेगा, हाँ झूठ बोलने का चांस आएगा। ठीक है, दिखाई मत करो, झूठ नहीं बोलना, उझाई ना करो झूठ। झूठ दिखाई नहीं देता ना। बिल्कुल। देखिए अब साहब जी, दिखाई देने वाली बात आपने कही, थोड़ा सा इस चर्चा पे एक चीज और आप समझिए कि बिजली दिखाई नहीं देती है कि तार में बिजली दौड़ रही है, उसको छूने के बाद ही समझ में आता है कि है या नहीं है। बात आप समझिएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से हवा हमको आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हवा है, हम आप महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हवा को छू नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। साहब जी सेम उसी तरीके से अगर हमारे घर में दोष है, अगर हम गलत जगह सो रहे हैं, गलत जगह हमारा लेटरिन बाथरूम बन गया है, गलत जगह से पानी पी रहे हैं, गलत दिशा में हमारे दरवाजा हो गए हैं, गलत दिशा में हम अपने घर में जानवर को बांध रहे हैं, तो ये सब क्या होगा? ये सब नकारात्मक ऊर्जा आपको क्या करेंगी? परेशान करेंगी, और उसी को कह दीजिए भूत। सिर्फ यही है साहब जी। क्लियर? भूत को तो आज दिन तक हमने भी नहीं देखा साहब जी, लेकिन हम देखिए कहीं कहीं देखते हैं ना, लोगों के ऊपर में आते हैं, चिल्लाने लगते हैं। हाँ साहब जी, बात समझिए, किसी किसी के ऊपर आते हैं, चिल्लाने लगते हैं, परेशान करते हैं, कहें ये दर्द है, वो दर्द है, हम ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। बात आप समझिएगा। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं साहब जी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, बाकी और कोई नहीं जानता है। हाँ, तो साहब जी आपको करना क्या है? हम आपसे यही कहेंगे, प्राकृत को आप मार रहे हैं, कर्म आप अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप सच बोल रहे हैं तो अगला रास्ता क्या है? भलाई। अगला रास्ता क्या है? भलाई। हमको आपको भलाई भी करना पड़ेगा, बिना भलाई किए। हम कह रहे हैं प्राकृत को आप मानिए, कर्म अच्छा करिए, सच बोलिए, ठीक। अब कोई कुछ पूछ रहा है, उसको बताइए ही मत उस जगह आपने कर्म गलत किया कि नहीं किया। लेकिन अगर यह चार रास्ता जो बनाया गया है, यह चार रास्ता जो गुरुजी ने बनाया है, अगर हम इस चार रास्ते पर चलते हैं, प्राकृत को माने, कर्म अच्छा करें, सच बोलें, भलाई करें, तो हमको नहीं लगता है कि यह चार रास्ता आपको, आपके साथ, आपके परिवार के साथ कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर ऐसा हो रहा है या होने जा रहा है, कोई चीज आपको समझ में आ रहा है कि हाँ एक चीज होने जा रहा है, उस समय आप इस चार रास्ते को चेक करिए कि हमारा कौन सा चक्का कमजोर है, और उसको क्या करिए? टाइट करिए। बाइक चलाते हैं हम, आप चैन ढील हो जाती है, तुरंत मिस्त्री को दिखाते हैं, भैया चैनिया कस दिया, खड़खड़ाता है। बाइक का अगर एक पुर्जा ढील हुआ, वो रिएक्शन देने लगा। सेम उसी तरीके से एकदम, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप चार रास्ते को चेक करिए बैठ के, हमने गलती कहां पे किया। प्राकृत को तो मान रहे हैं, ठीक है, कर्म कहां गलत किए, सच बोले कि नहीं बोले, भलाई किए कि नहीं किए, ये क्या करना है आपको? चेक करना है। जब भी सोने लगिए शाम के समय, रोज चेक कर लिया करिए, आज हमने दिन भर में कितने लोगों से बात किया, किसको क्या बोला, कौन हमारे व्यक्ति कर्म से दुखी तो नहीं हुआ, हमारे कर्म से कोई दुखी तो नहीं हुआ। अगर दुखी हुआ, हमने ऐसा क्या शब्द रख दिया जिसकी वजह से वो दुखी हो गया? सही है कि नहीं? हमको उस शब्द को क्या करना है? पकड़ना है, उस गलती को, और उस गलती को सुधारना है। बात समझिएगा साहब।
अब जिस तरीके से यह 5 तत्व काम करता है, ठीक है, हमारे आपके शरीर में, हमारे आपकी बॉडी में, सेम उसी तरीके से हमारा आपका ये जो मकान बना हुआ है, यह मकान भी 5 तत्व मांगता है। क्या करता है? अगर एक ये ईंटा बना है, ईंटा में आप बताइए क्या नहीं लगा है? पानी भी लगा, मिट्टी पहले ली गई, मिट्टी ली गई, ध्यान समझिए, मिट्टी ली गई, मिट्टी लेने के बाद उसमें पानी डाला गया, उसको बढ़िया से फेंटा गया, पानी और मिट्टी को मुलायम किया गया। फिर लकड़ी ली गई, क्या ली गई? लकड़ी का ही तो बनाते हैं ना उसको, और उसी में मिट्टी को डाल के फिर ईंटा के साइज बनाए। धूप का इंतजार किए, धूप का इंतजार किए, धूप लगी, पका। सही है कि? आसमान की रात में छाया पड़ी, हवा भी लगा, और फिर भट्ठे में गया, ईंटा में फिर अग्नि लगी, आग जलाया, उसको तपाया, फिर जाके ईंटा तैयार हुआ। और ईंटा भी देखिए पत्थर रहता है, कभी कभी ज्यादा तेज बारिश हो गई, पानी क्या करता है? पूरा ईंटा खराब कर देता है। तो सब कुछ तो कौन करवा रहा है? प्रकृति करवा रही। हम आप भी सेम उस तरीके से अगर इस मकान में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, अगर हमारा दरवाजा गलत है, हमारी खिड़की गलत है, तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी जरूर। आप भी जानते हैं, अगर किसी को कोई बहुत मारा रहता है ढंग से, तो जब पूरब दिशा से हवा चलती है तो उसकी पूरा शरीर दर्द होने लगती है। यही तो है साहब जी, या और कुछ है? यही तो कहते हैं ना, पुरवैया चलती है बहुत पिरात है? जो बहुत बहुत क्रिमिनल लोग हैं, बड़े बड़े कांड करके जब जाते हैं जेल, और जब ढंग से कुटाई उनकी होती है, तो आने के बाद एक को कहते हैं ना, बेलन चढ़ा था ना। सही है कि नहीं? तो आप समझिए, हवा तो वही है, लेकिन अगर इस दिशा से आ रही, क्यों दर्द हो रहा है? इसके पीछे का कारण समझिए। सही है कि नहीं? कुछ तो नकारात्मक ऊर्जा है। अब अगर सेम उसी तरीके से जैसे गुरुजी बताते हैं, एक नई से टीवी लेके आइए और अपने मकान में आप लगा दीजिए। क्या करिए? अपने मकान में आप लगा दीजिए, और छत पे एंटीना इधर उधर घुमा दीजिए। कितना भी आप कोशिश कर लें, चित्र नहीं पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा। लेकिन जब सही दिशा आ जाती है तो चित्र देखिए तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत, ऑटोमेटिक। सेम उसी तरीके से हम आप भी हैं, हम आप भी हैं। अगर हमारा मकान अच्छा है, हमारे घर बीमारी, भूत प्रेत, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ नहीं होगा। अगर हमारा घर कितना भी अच्छा है, पैसा तो ढेर सारा लगा दिए उसमें, गलत जगह मोहरा खोल दिए, गलत जगह खिड़की खोल दिए, बात समझिएगा साहब जी, गलत जगह नल लगा दिए, गलत जगह रसोई लगा दिए खाना बनाने के लिए, गलत जगह सोना चालू कर दिए, हमारे साथ भी सब क्या होने लगेगा? गलत 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 गलत। सही है कि नहीं? अब पहले ऐसा होता था, हर घर में नलका नहीं था, बात समझिएगा, हर घर में पहले नलका नहीं था, बात समझिएगा, कि था? आप बताइए, नहीं था ना? ठीक। लेकिन आज हर घर में लगभग हमको देखने को मिल रहा है, लगभग लगभग बात कर रहे हैं, हो सकता है गांव में 2-4 घर 6 घर छूटा हो, नहीं तो सबके घर में व्यवस्था अपना बना लिए, मोटर। सही है कि नहीं? कोई नल, जिस तरीके से हो पाता है उस तरीके से व्यवस्था बना लेते हैं।
सही बात है कि नहीं? एक गांव में एक ही कुआं रहता था, सही दिशा सही जगह मिल जाता था, लोग पानी पीते थे। कच्चे कच्चे हमारे आपके मकान थे, उसमें खिड़कियां तो हो नहीं सकती थी, मोटी मोटी दीवारें हो जाती थी। बैलेंस दोनों का बराबर रहता था, ये बात ध्यान दीजिए आप। बैलेंस दोनों का, अगर इस तरफ इतनी मोटी दीवार है तो उस तरफ भी इतनी मोटी दीवार रहेगी कि नहीं रहेगी, आप बताइए? रहेगी ना। आ जाइए साहब जी, ठीक है, बैठे बैठे हैं ना, बैठे हैं। गुरु इस थोड़ा और पीछे कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? आप बात समझिए, ठीक है? तो होता क्या था, अच्छा एक चीज और समझिए, पहले ये भी था कि एक ही परिवार में, छोटा सा परिवार रहता था सबका, और जो खाना वगैरह बनता था एक ही रसोई जलती थी। आज देखिए 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 रसोई एक ही पिंड में जल रही है, तो वो भी तो नुकसान करेगा ना अग्नि, कैसे नहीं करेगी, आप बताइए? देखिए हमारे आपके बूढ़ बुजुर्ग ये भी बताए थे कि हमेशा घर बनाना तो 4 कोने का बनाना, 5वां कोना मत करना। लेकिन आज हम आप क्या कर रहे हैं, डिजाइन के चक्कर में, किसके चक्कर में? डिजाइन के चक्कर में, खूबसूरती के चक्कर में, कि हमारा खूबसूरत मकान दिखे, लाइट वाइट लग जाए, और बाहर निकल के शौचालय ना जाना पड़े। जैसे ही मकान है, अगर यहाँ बन गया शौचालय तो वहां ना जाना पड़े, घर में बनवा दो, उसी में जॉइंट में रहे। ये सब हम आप क्या कर रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं। जब इतनी हम आप सुविधा लेंगे तो बीमार कौन होगा, आप मुझे बताइए? हम ही आप बीमार होंगे, ना कि कोई और बीमार होगा। सही है कि नहीं? आज हम आप क्या कर रहे हैं, सुविधा, डिजाइन। अब अगर आप यहाँ पे 5 कोना अगर आप कर देंगे, 5 कोना, ये नुकसान करेगा और 100% नुकसान करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसका गुरुजी पिछले 21 वर्षों से प्रैक्टिकल ले रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि हाँ वास्तव में सारा जितना भी भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, बीमारी आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई अकाल मृत्यु मर जा रहा है, सब घर की वजह से हो रहा है, और इतना बड़ा ज्ञान किसी को पता ही नहीं है। और हम आप निशाना कहीं और लगा रहे हैं, यहां नहीं देख रहे हैं, कहीं किसी और को दोष दे रहे हैं। अब दोष हो हमारा क्या है, हमारा किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है, ऐसा तो हो इन करहान होने के टाल पाए। बात समझिए, भगवान हमारा नसीब ये इसे लिख दे हैं, भगवान हमारा किस्मत ये लिखत रहे तो हमारा लागत है ऐसे ये खत्म हो ये रही है। बताइए आप समझें, हम आप इसमें डूब जाते हैं ना। बहुत लोगों के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है, क्या बताएं भगवान हमारा किस्मत लिख रहे थे, उनका लगता है स्याही खत्म हो गई थी, जो इतना बेकार कर दिए। सही है कि नहीं? बात समझिएगा, ठीक है? बात समझिए ओझा जी। अब इस तरीके से हम क्या कर लिए, दोष कर लिए अपने मकान में। हुआ कुछ लोगों को आप ये भी देखिए, कभी कभी करते हैं क्या, इसको तिरछा बना लेंगे, ऐसे ऐसे बना लेंगे। अब ये जानते हैं किस जगह बनाते हैं, कुछ लोगों को बंटवारा में अगर जमीन मिल जाएगी ना, तिरछे बना लेंगे, तिरकोड़िया। जब आप कोना काट दिए तो इसका भी असर है, उसका प्रैक्टिकल लिया गया, देखा गया। आज काफी लोग ठीक हो गए, अपने भारत में ही लगभग 10,000 से ज्यादा लोग अभी तक क्या हो गए, खुशहाल हो गए, ठीक हो गए। नहीं आप ही लोग बताइए, जितना लोग आप बैठे हैं, घर जिनका जिनका सही है, कई दिन आप ओझाई करवाने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, प्राकृत के हिसाब से हम रह रहे हैं। सही है कि नहीं? लेकिन अगर हम प्राकृत के हिसाब से नहीं रह रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपने तरीके से सरिया बना दे रहे हैं गलत जगह पे, जानवर भी बीमार हो जा रहे हैं। कई घरों में हमने ये भी देखा कि गलत जगह पे ले जाके जानवर को बांध दिए हैं, किसी की गाय नहीं लग रही है, किसी का भैंस नहीं लग रहा है, परेशान है उसमें भी। भाई गाय भैंस तो आदमी इसीलिए रखता है ना, कि हाँ घर में बच्चे हैं, हम वो हैं, थोड़ा सा दूध मिल जाएगा पीने के लिए, लेकिन वो भी सुविधा
नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों नहीं मिल पा रही है? इसके पीछे का कारण यही है कि हमने अपने मकान में क्या कर लिया है? दोष कर लिया। अब हमारा यह मकान काम कैसे करता है, दोष कैसे काम करता है? गुरुजी ने बताया था कि आपका ये घर है, आपका ये घर है, और इस घर में आप यहां पर ले आके चीनी रख दीजिए। क्या रख दीजिए? चीनी या गुड़ रख दीजिए। तो स्वाभाविक है, क्या स्वाभाविक है, आपके यहां आएंगी जरूर चींटी। आएंगी कि नहीं आएंगी? सही है कि नहीं? लेकिन अगर आप उसको रखें ही ना, या रखने का मतलब यह है नहीं रखेंगे तो नहीं आएंगे। जैसे, थोड़ा सा समझिए, जैसे अगर हमने दरवाजा इधर भी कर लिया है, इधर भी कर लिया है, कुछ लोगों के मकान में भी देखने को मिलता है ना, खिड़की हमने यहां भी बना लिया, एक रसोई यहां बना दिए, एक रसोई यहां बना दिए। कुछ लोग एक नलका इधर भी गाड़ लेते हैं, एक नलका इधर भी गाड़ लेते हैं। बात आप समझिएगा साहब जी, जिसके पास पैसा हो या ना हो ना, कुछ लोग ऐसा होता है ना, जैसे प्रधान जी बोरिंग करवा रहे हैं, विधायक जी बोरिंग करवा रहे हैं, तो क्या हुआ, चलो कोटा से मिला है, करवा जा यार, ले चला हुई कहती है, गड़वा जा। बताइए, आप समझिए। और जाने और अनजाने में हम क्या कर लेते हैं? दोष कर लेते हैं, और जिसका भुगतान पूरा परिवार करता है। अब एक चीज का और प्रैक्टिकल लिया गया कि घर में जितने भी लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं बीमार होती हैं। इसका भी प्रैक्टिकल लिया गया, सबसे ज्यादा महिलाएं बीमार होती हैं। इसके पीछे का कारण साहब जी एक चीज है, हम आप क्या है, दिन भर में जब दिन होता है, हम आप घर में बहुत कम रहते हैं, कहीं इधर निकल गए, कहीं उधर निकल गए, कुछ ना कुछ काम से, तो हमें अलग जगह से ऊर्जा काम करने लगती है। क्या करने लगती है? अलग जगह से ऊर्जा काम करने लगती है। बात आप समझिएगा। जो महिलाएं हैं वो घर में रहती हैं, उनको वही ऊर्जा काम दे रही है। अब जब उनको वही ऊर्जा काम देगी, तो फिर बीमारी स्वाभाविक है उन्हीं को आएगी, ना कि किसी और को आएगी, क्योंकि वो लगातार वहां पे हैं। आप तो बाहर गए, पानी कहीं और का पी लिए, हवा कहीं और का ले रहे हैं, कुछ खाना पीना हुआ कहीं और से आप खा लिए, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे साहब जी वो ज्यादा कष्ट में है। सिर्फ कारण यही है क्योंकि वह उसी जगह पे रह रही है। ठीक है, बात समझ गए? तो अब क्या करना है आपको? प्राकृत को मानिए, कर्म अच्छा करिए, सच करिए, बोलिए और भलाई करिए। 4 रास्ते पे आप चलिए, यकीन मानिए आपके साथ अच्छा 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 ही होगा। बस आप अच्छा अच्छा करते रहिए, प्राकृत को मानिए, कर्म अच्छा करिए, सच बोलिए, भलाई करिए, आपके भी साथ अच्छा 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 ऐसे आता रहेगा, आता रहेगा। जो सोचोगे मिलता रहेगा, सोचोगे मिलता रहेगा, सोचोगे मिलता रहेगा। और अगर आप बेईमानी करेंगे तो आपके साथ भी कोई ना कोई बेईमानी जरूर करेगा। ठीक है।